बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी नायाब हो गई। शहरी मायूस वापस लौटने लगे। मार्केट में भी चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा और चीनी 100 से बढ़कर 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इसके अलावा एक हफ्ते में चीनी की कीमत की 100 किलो बोरी में 500 रुपये इजाफा हुआ। 100 किलो बोरी की कीमत 9,400 से बढ़कर 9,900 हो गई। महंगाई का चीनी एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। मुल्तान में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीनी की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्तान में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। एक हफ्ते में चीनी की 3 किलो कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा अब कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, मुल्तान में चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 5 दिनों में जो है चीनी की कीमतों में होलसेल मार्केट में मुल्तान की जो है गला मंडी उसमें मुसलसल जो है वो इजाफा आ रहा है। जहां कीमत 9300 रुपये थी वहीं पे कीमत बढ़ के हुए 9500 हुई है, फिर 9600 और अब जो है वो 9900 रुपये जो है वो फी 100 किलोग्राम की बोरी जो वो हो गई है। जबकि मार्केट में जो है चीनी की कीमत इस वक्त 105 से 110 के दरमियान जो है चीनी फरोख्त हो रही है। इसी पर शहरियों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे चीनी कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया? इसमें अब बेहद हम परेशान हैं। एक तो चीनी मिल नहीं रही है। अब महंगे दामों जो लोग हैं वो स्टॉक उन्होंने की हुई है, महंगे दामों में बेच रहे हैं ये। और मैं 10वीं दुकान है जिसके मैं पता कर रहा हूँ ये चीनी है, वो कहते हैं चीनी नहीं है। दुकानदार से पूछा तो वो ये कहते हैं कि मंडी का रेट इतना ज़्यादा है, अब क्लाइंट हमसे लेता नहीं है। तो अब इसमें रहते वो दुकानदार भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। तो आप खुदा के लिए आप कुछ करें हमारा। तो आगे माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी ये। बिल्कुल चीनी की कीमतों में जहाँ इजाफा हो रहा है वहीं पे मार्केट में जो है वो शॉर्टेज भी चल रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं दुकानदार से। क्या कहेंगे भाईजान, शॉर्टेज भी चल रही है, कीमतों में इजाफा भी हो रहा है, कैसे देखें? सर हमें कस्टमर जो है ना आके यानी कि वो करता तंग, वो कहता वो इतने की दे रहा है, वो उतने की दे रहा है। मंडी का रेट 9900 रुपये बोरी का रेट हो गया। अब 99 रुपये से हमें पड़ रही है बगैर कराए बगैर शापर के। हम क्या ला के बेचें? और गवर्नमेंट का रेट है 81 रुपये। गवर्नमेंट का रेट है 81 रुपये, हम 99 की ला के 81 कैसे बेच सकते हैं? और फिर मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, ये इतने की चीज़ कैसे दे रही है? वो हमें 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर देता है। अब दुकानदार बेचारा किधर जाए? तो यही कहना है कि जहां शहरियों को जो है परेशानी हो रही है कीमतें बढ़ने से, वहीं पर चीनी की दुकानदार कीमतों में इजाफा हो गया है। इब्राहिम खान शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्तान में चीनी महंगी होने पर शहरी भी परेशान हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अभी रमजान शरीफ शुरू होने वाला है, उसके बाद पता नहीं चीनी का 100 सुनने में जो आ रहा है 120 रुपये की आवाज़ करवा के गए हैं। अब वहाँ पे बताएं क्या करेंगे? अब गरीब आदमी बेचारा किधर जाएगा? ये मुश्किल तो गरीब आदमी के लिए जो बेचारा ताजी कमाने वाला है। चीनी क्या हर शय को बाहर लग गई है लाला, खुदा दा खौफ ही कह नहीं कह को। चीनी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि चीनी के कोई ज़खायर पैदा करें हमारे लिए, ताकि हम लोग माह रमज़ान आराम से गुजार सकें। जिस तरह चीनी, आटा, घी, दालों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, अब 4 से 5 दिन में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। आगे रमज़ान शरीफ में 10-15 दिन रह गए हैं, तो लगता तो यही है कि 15-20 रुपये मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, तो आवाम कहाँ जाएगी? आवाम खासी परेशान है। उन्हें लगता है कि महंगाई यहीं पर नहीं रुकेगी, मजीद होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक हफ्ते से चीनी गायब है और चीनी लेने के लिए आने वाले शहरी मायूस वापस लौटने लगे। हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक इस वक्त मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर की कैंट ब्रांच पर मौजूद हैं। सुहेरा, बताइएगा यहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्या चीनी मौजूद है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में चीनी की कीमतों ने एक बार फिर से परवाज भर ली है और चीनी की कीमत आम मार्केट में 110 रुपये फी किलो पहुंच गई है, जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपये फी किलो है। आम मार्केट से खासा फ़र्क है। यहाँ पर इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर्स की कैंट ब्रांच पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी चीनी मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से चीनी के लिए यहाँ शहरी जो आ रहे हैं वो ख्वार हो रहे हैं, उनको चीनी नहीं मिल रही है और ना ही यहाँ पर घी है। ये भी शिकायत सामने आई है। एक शहरी हमारे साथ हैं, बताएं चीनी और घी नहीं मिल रहा है क्या यहाँ? ना तो यहाँ पर चीनी अवेलेबल है और ना ही घी है। जो 170 रुपये का है वो तो बिल्कुल ही नायाब है। बाकी जो आप जो मर्जी ले लें, यहाँ पर जो महंगे हैं घी वो तो बाज़ार में भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर भी मिल जाएंगे। और बाकी रह गया चीनी तो अरसा ही हो गया है, नायाब है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई वो नहीं है। जब तो चीनी 110 रुपये है, फिर वहाँ से महंगी खरीदते हैं? जी बिल्कुल, क्या करें हम, गुजारा तो करना है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं जी अभी नहीं आई है, कल आएगी, परसों आएगी, 2 दिन बाद आएगी, इस तरीके से कह के भेज देते हैं। हुकूमत से यही अपील है कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का और घी का वाफर अपना कोटा भेजें ताकि जो है ना आवाम को रिलीफ मिल सके। आपने इनकी बात सुनी है, जैसा कि ये बता रहे हैं इनको तो अरसा हो ये गया है, गायब हो चीनी चुकी नहीं। है सुहेरा तारिक, शुक्रिया। नासरीन, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर कैंट ब्रांच की सूरत हाल बता रही थी सुहेरा। अब रुख करते हैं मुल्तान की 7 नंबर चुंगी पर मौजूद यूटिलिटी स्टोर का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदा अली रियाज। अली बताएगा वहां पे क्या चीनी मौजूद है या नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ मुल्तान के चुंगी नंबर 7 का जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर, और यहाँ पर जो सूरत हाल है बिल्कुल वैसी ही है। एक हफ्ते से जायद का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन जो चीनी है वो शहरियों के लिए नायाब हो चुकी है। एक तरफ जहाँ माह रमज़ान की भी आमद है तो दूसरी जानिब जो चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को नहीं मिल पा रही है। शहरी जो है खाली हाथ उनको लौटना पड़ा। तो शहरियों से बात करते उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, चीनी लेने आए थे, चीनी मिली आपको? नहीं मिल रही ना, एक हफ्ते से नहीं मिल रही, ना चीनी ना आटा ना घी, कोई चीज़ नहीं मिल रही यहाँ पे। स्टोर पे जब भी आते हैं तो वापस चले जाते हैं, कोई चीज़ नहीं है इनके पास। जब भी आते हैं खाली हाथ वापस जाते हैं। कुछ और शहरी यहाँ पर मौजूद है, आप कहना चाहेंगे आप क्या चीनी खरीदनी है तो चीनी मिली आपको? नहीं, चीनी नहीं मिली। जब भी आते हैं वही बात है, ये हुकूमत के दावे ही हैं, बाकी न चीनी ना आटा घी कोई चीज़ नहीं मिलती। जब भी चक्कर लगाते हैं खाली वापस जाते हैं। अब चीनी के साथ और भी चीज़ें लेते, चीनी है नहीं, फिर खाली जा रहे हैं। जी, खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि चीनी खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ता है और खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे उस शरीफ का, तो उस शरीफ की भी ऐसी ही सूरत हाल है। यहाँ पर मौजूद हैं सज्जाद हुसैन। सज्जाद, बताइएगा यहाँ पर शहरी क्या कहते हैं? एक बार फिर महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। चीनी की कीमतें हैं जो आसमान से बातें करने लग गई हैं। इस वक्त जो है ओपन मार्केट में जो चीनी की कीमत है 110 रुपए में फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर घी के हवाले से बात करें तो घी की कीमत जो है 260 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अगर होलसेल मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त 50 किलो चीनी का जो थैला है वो 5000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो होलसेल में जो चीनी का रेट है वह 100 रुपए फी किलो में पड़ रहा है। इस हवाले से दुकानदार 110 और 105 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। और घी और ऑयल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद है और रमज़ान शरीफ के आमद से पहले ही नाजायज़ मुनाफाखोरों ने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपनी कमर कस लिया है और दोनों हाथों से आवाम को लूटने की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप खरीदारी के लिए आए हैं, यहाँ पर सौदा सल्फ लेने के लिए आए हैं। महंगाई की क्या पोजीशन है, क्या कहेंगे इस पर? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। जो चीनी अब 70-80 रुपए में मिलती थी अब 105-10 रुपए में मिल रही है। घी 230 रुपए था, 20 रुपए था, अब 260 रुपए हो गया है। अब तो हर चीज़ को, जिस चीज़ को पूछने जाओ वही उसे ही आग लगी हुई है, आसमान पे पहुंच जाती है। माह रमज़ान आने वाला है, हालांकि खरीदारों की चीज़ों में कमी होनी चाहिए, ख़ुसूसन खाने पीने की चीज़ों में कमी होनी चाहिए। सहूलत बाजार खुले थे, चंद दिन खुले फिर बंद हो गए। अब सहूलत बाजार भी नहीं है, वहाँ पे कुछ कम रेट था वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब हर चीज़ को आग लगी हुई है। घी देख लें, चीनी देख लें, ऑयल देख लें, हर चीज़ का रेट पहले से 20, 30, 40, 50 रुपए बढ़ा हुआ है हर चीज़ का। अब गरीब आदमी, मैं ठेला लेके आया हूँ, सामान लेने के लिए आया हूँ, अब पैसे अपनी जेब में देखता तो है नहीं पूरे, चुप करके अब जा रहा हूँ। ठीक है, जो किलो चीनी 1 किलो घी, जहाँ 5 किलो लेना था 1-1 किलो लेके गुजारा कर रहे हैं बस। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। सज्जाद हुसैन, शुक्रिया। मुल्तान और ऊट शरीफ की सूरत हाल आपने जानी। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर मुर्गी की गोश्त की कीमत में फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। एक ही रोज में चिकन की कीमत में 11 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 351 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। आज भी 11 रुपए फी किलो मुर्गी के गोश्त में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ 340 रुपए में फरोख्त होने वाला गोश्त आज 351 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। तो जिस पर शहरियों का ये कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमतें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने पर या कम करने पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। चूँकि रमज़ान मुबारक की भी आमद है और कहा यह जा रहा है कि शायद आइंदा आने वाले चंद दिनों में गोश्त की मजीद कीमत बढ़ेगी। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इसकी वजूहात क्या है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। ये बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर गोश्त की कीमत बढ़ रही है, इसकी वजूहात क्या है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा यही बात की है कि यहाँ बहुत बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है।
हुकूमत को चाहिए कि उन पर कंट्रोल करे। अब चूज़े का रेट, जो चूज़ा चंद सेकंडों का है, उसका रेट 80 रुपये है। आपने कभी गौर ही नहीं किया, आप जब भी आते हैं रेट के बारे में बात करते हैं। महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि मुर्गी का रेट, फीड की बोरी 2700 रुपये की थी, 3700 की होगी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब गोश्त की तो डिमांड है तो हम दे रहे हैं, हमारा भी इरादा है, हमारा भी दिल करता है कि हम गरीबों को रिलीफ दें। अगर हमें माल सस्ता मिलेगा तो हम रिलीफ देंगे ना जी। अब हमें मिलेगा ही नहीं, वो फार्मर कहते हैं कि हमें बहुत महंगा पड़ता है, हमें इसमें भी कुछ नहीं बच रहा। तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को नोट करे, इनके ऊपर को देखे, इनको निगरानी करे। जी बिल्कुल, आपको चाहिए कि इसकी निगरानी करे। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। रमजानुल मुबारक में जनूबी पंजाब के शहरियों को मिलेगा बड़ा रिलीफ। शहरियों को रिलीफ देने के लिए इंसाफ रिक्शा मोबाइल बाजार लगाने का फैसला कर लिया गया। इंसाफ रिक्शा मोबाइल बाजार पर सब्जी, आटा, घी और चीनी पर सब्सिडी दी जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं गौहर रहमान। बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूब पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि रमजानुल मुबारक में रिलीफ के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से मेगा रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। रिलीफ पैकेज के तहत मुल्तान समेत जनूब पंजाब के जो तमाम जो अजला हैं वहां पर इंसाफ रिक्शा मोबाइल शॉप जो है वो चलाए जाएंगे, जिसके जरिए मुल्तान समेत जनूब पंजाब के शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। इंसाफ रिक्शा शॉप जो हर यूनियन कौंसिल में भेजे जाएंगे, वहां पर उन रिक्शों के ऊपर आटा, घी, चीनी, इसके अलावा जो सब्जी है वो सब्सिडाइज रेट पर मुल्तान समेत जनूब पंजाब के शहरियों को फराहम की जाएगी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम अजला की जो इंतजामिया है उन्हें इंसाफ रिक्शा शॉप के हवाले से, मंसूबे के हवाले से आगाह कर दिया गया है और तमाम अजला की इंतजामिया को अहकामात जारी किए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के हवाले से इकदाम किए जाएं। इंसाफ रिक्शा शॉप की बात की जाए तो इसमें रिलीफ पैकेज के हवाले से देखा जाए तो रिलीफ पैकेज के तहत जो आटे का थैला 10 किलो का इस वक्त आम मार्केट में पंजाब हुकूमत की जानिब से 400 से ज्यादा रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब जहां के दाम सामने आया है। गौहर रहमान, शुक्रिया। दूसरी जानिब मियांवाली में गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए इंतजामिया ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मियांवाली के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट बनाने का भी फैसला कर लिया गया है और महकमा फूड, पुलिस, ज़राअत और इंतजामिया के एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मियांवाली जो है गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। डीसी मियांवाली की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मियांवाली के दाखिली और खारजी जो रस्ते हैं और जो दूसरे सूबों से मिलाने वाले रस्ते हैं, इन रस्तों पर चेक पोस्ट बनाई जाएगी। 14 मकामात पर ये चेक पोस्ट बनाई जानी है जिसमें महकमा फूड, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं और एहलकार हैं वहां पर मामूर होंगे और वो हर सूरत में जो है गंदम की स्मगलिंग को रोकेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मियांवाली के जो 14 मकामात हैं उनमें सी पैक, पीर पिहाई, मस्ताल फिलिंग स्टेशन, बन हाफिज जी, कुदरताबाद मियांवाली, पिपला कोट पिपला, हमीद कोट, चश्मा, उसके अलावा कुंडल, कबूल खैल, शक्कर दरा, नौशहरा मोड़ कच्चा गुजरात, बांगड़ी कच्चा और सी पैक ईसखेल इंटरचेंज, दरा तंग और BHU कुंडल। ये वो मकामात हैं जहां पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी और इन चेक पोस्ट पर गंदम की स्मगलिंग को हर सूरत में रोका जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि 10 अप्रैल तक इन तमाम चेक पोस्ट को फंक्शनल कर दिया जाएगा। डीसी की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया है, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और उसके अलावा तीनों तहसीलों के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तौसी के अलावा महकमा फूड के जो महकमा फूड के एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। अख्तर मिजाज, आपका शुक्रिया। नासरीन, कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान से बजरिया वीडियो लिंक इजलास हुआ है। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत सामने आई हैं। वज़ीर आला पंजाब को चीफ सेक्रेटरी को कोरोना के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। आपको बता रहे हैं कोरोना वबा की तीसरी लहर है। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान से बजरिया वीडियो लिंक इजलास कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार।
इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें। मुल्तान में मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 2 मरीज जाँ भाग हुए और मजीद 38 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। निश्तर अस्पताल में 43 वेंटिलेटर पर हैं और 34 मरीजों का इलाज जारी है। मजीद जानते हैं बिलाल नियाज़ी से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की सूरत के हवाले से बात करें तो मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। अगर मुल्क भर की बात करें तो मुल्तान चौथे नंबर पर आ रहा है, जहां पर जो कोरोना के मरीजों की रोजाना की मिसाद पर इजाफा सामने आया है। मुल्तान की बात कर लें, गुज़श्ता 24 घंटों में 83 नए केसेस सामने आए हैं। 1-2 हफ्ते पहले की बात करें तो यही सूरत 15 से 20 केसेस की थी, जो अब 83 तक पहुंच गई है। कल 65 केसेस से अब 83 केसेस सामने आए हैं। और निश्तर की बात करें तो निश्तर में इस वक्त 64 मरीज जेर इलाज हैं कोरोना के और 43 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। और वेंटिलेटर की बात करें तो 34 मरीजों का इस वक्त वेंटिलेटर पर इलाज जारी है। टोटल 64 मरीज हैं, 34 मरीज वेंटिलेटर पे हैं, जिनमें से जो अगर हम बात करें तो 9 वेंटिलेटर इस वक्त खाली हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 17 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 4 मरीजों को मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटर पर रखा गया, जबकि इसमें इजाफा हो गया है। बिलाल नियाज़ी, शुक्रिया। हिमियार खान में हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद हफ्ते के रोज मुतादिद बाजार खुले रहे। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर को कंट्रोल करने के हवाले से जो है हफ्ते में 2 रोज कारोबारी मराकज, मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानें बंद करने के हवाले से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जुम्मे और हफ्ते के दिन रहीमियार खान में जो दुकानें होंगी वो बंद रहेंगी। कल के दिन भी दुकानें ओपन रही और आज के दिन भी स्कूल बाजार, जो कि एक मसरूफ मार्केट है, वहाँ पे जो है दुकानें बंद हैं और जो दुकानें हैं वो ओपन है। और इंतजामिया जो है इन दुकानों को बंद कराने के हवाले से नाकाम दिखाई दे रही है। खुलेआम जो है मार्केट्स ओपन है और वहाँ पे जो खरीदारों फरोख्त का जो सिलसिला वो जारी है। कोरोना SOPs पे जो अमल है वो भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इंतजामिया ऐसा लगता है कि ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। दीगर मार्केट्स की बात की जाए, मॉडल टाउन, शाही रोड, जामिया कादरे, न्यू सादिक बाजार, रेलवे चौक समेत दीगर जो मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि जो स्कूल बाजार है वो इस वक्त ओपन है। और शहरियों का यही मुतालबा है, जो जिम्मेदार शहरी हैं, कि इंतजामिया को चाहिए कि स्कूल बाजार की जो मार्केट, जो दुकान, इंतजामिया को चाहिए कि बाजारों को बंद करवाएं। आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक कराई अपने ओहदे का चार्ज लेने के लिए अपने ऑफिस पहुंच गए हैं। मेयर मुल्तान के हमरा UC चेयरमैन भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक कराई अपने ओहदे का चार्ज लेने के लिए अपने ऑफिस पहुंच गए हैं। मेयर मुल्तान के हमरा UC चेयरमैन भी मौजूद हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक कराई इस वक्त अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं अपने ओहदे का चार्ज लेने के लिए। और इससे कुछ देर कबल नाश्ते का एहतमाम किया गया था मुख्तलिफ काउंसलर्स के लिए, और वो वहां पर पहुंचे। बड़े धूमधाम से शानदार किस्म का नाश्ता किया गया। और अब मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक कराई अपने ओहदे का चार्ज लेने के लिए ऑफिस पहुंच गए हैं, जिसके मनासिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक कराई अपने ओहदे का चार्ज लेने के लिए अपने ऑफिस पहुंच गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा, ओहदे का चार्ज लेने के लिए ऑफिस में पहुंच चुके हैं, अभी मनासिर क्या है? जी बिल्कुल, मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक कराई अपने डिप्टी मेयर्स और तमाम UC चेयरमैन के साथ जो है वो इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंच चुके हैं। जो अपनी नशिस्त है उसको भी संभाल चुके हैं और अपनी ज्वाइनिंग जो है उस पर भी साइन कर चुके हैं। मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी तादाद में उनके जो हमनवा UC चेयरमैन हैं उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। साथ साथ अभी कुछ देर कबल ही जो डिप्टी मेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो नशिस्तें हैं वो संभाली। से हमारे साथ मौजूद भी बात भी करेंगे। जोसेफ, सबसे पहले तो आपको रोही की जानिब से मुबारक, आपको और आपके तमाम UC चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बहाल किया गया है। अपनी नशिस्त पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, पहले खैर मुबारक। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है, ये हक और सच की फतह है। और एक्ट 2019 की शिक नंबर 3 को कालादम करार दिया है। मैं अपनी तरफ से तमाम पंजाब के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ये आज मियां नवाज शरीफ के बयानिए की जीत हुई है और हम सब अपने ذاتی इख्तलाफात बुलाकर
पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अब जो मरकज में और पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, मेयरशिप आपकी है, कैसे चलेगा, इख्तियारात क्या होंगे? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे, अख्तियारात देंगे, ठीक नहीं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने काफ़ी सारे वसाइल होते हैं, हम इंशाल्लाह आवाम की रिलीफ के लिए उनको यूज़ करेंगे। अच्छा मेयर साहब, इसके अलावा अब आप तकरीबन 2 साल तक जो है वो आपको ओहदे से हटाए रखा, क्या समझते हैं कि शहर का सबसे बड़ा इस टाइम मसला क्या और उसको आप कैसे हल करने का? जी, सबसे बड़ा मसला शहर का सफाई का है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट, जितनी भी मुल्तान में स्ट्रीट लाइट लगी हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दौर में ही लगी हैं और इससे पहले मुल्तान में एलईडी लाइट नहीं हुआ करती थी। इंशाल्लाह हम रोशन मुल्तान, ग्रीन मुल्तान की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट की आपने बात की, सफाई की, वो तो मुस्लिम लीग नून ने ही अपने दौरे इक़्तिदार में वापस ले ली थी, अब वो किस तरह हो? नहीं, वो मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में उसके चेयरमैन हम थे, वो एक अथॉरिटी थी और उसके बाद वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से चलाएं। जो मेयर मुल्तान है वो इस टाइम नशिस्त पर भी मौजूद हैं और अपने दफ्तर में पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद में। ओहदे का चार्ज संभालने के लिए मेयर मुल्तान इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हैं। जुनेद हमें रहे थे। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक कराई अपने ओहदे का चार्ज लेने के लिए अपने ऑफिस में मौजूद हैं, जिसके मनाज़िर आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए हैं। बताएं, सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म। म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान के चेयरमैन मियां एजाज आमिर, वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ भट्टी और काउंसलर्स के हमरा म्यूनसिपल कमेटी पहुंच गए। मियां एजाज आमिर का कहना है कि एमएनए और एमपीएस रहीम यार खान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती अदारे बहाल किए गए तो म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन रहीम यार खान के चेयरमैन मियां एजाज आमिर और वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ भट्टी ने अपने काउंसलर्स के हमरा यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में आ गए और चार्ज बाकायदा तौर पर संभाला जा रहा है। मियां साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहाल कर दिए गए हैं, आप लोग म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से म्यूनसिपल अदारे बड़े अहम होते हैं, क्या समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई के एमएनए एमपी हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं और आप दोबारा 2.5 साल बाद ये जिम्मेदारी आप सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आप लोगों को दे दी गई है, तो ये कम्युनिकेशन गैप है, इसको कैसे दूर किया जाएगा, लोगों को किस तरह म्यूनसिपल सर्विस बेहतर हो सके? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने ये आईनी कानूनी फैसला दिया और बल्दियाती इदारों को बहाल किया। और दूसरी बात जो आपने की है, मैं पहले ही ये अर्ज कर चुका हूं कि इस वक्त हम सारे जो लोग हैं, हम सब की जिम्मेदारी है इस शहर की खिदमत करना और शहरियों को रिलीफ देना। तो उसमें मेरी तरफ से खुली ऑफर है और मैं इसमें कोई आर नहीं है कि मैं अपने जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनए एमपी हैं जो शहर से हैं, हम उनके साथ कोशिश करेंगे कि अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर सकें और मिल बैठकर शहर के जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढें। और उस पर हम कोशिश करेंगे और हम तवक्को करेंगे कि हुकूमत पंजाब भी है वो भी हमें इसमें हमारा साथ देगी और जो हमें हक अवाम ने दिया है, आइन ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो हमें उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे ताकि हम शहरियों की खिदमत कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह लेके जाएंगे और फंड्स सबसे बड़ा सवालिया निशान है। फंड्स का अभी मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल है, इंशाल्लाह अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है और कोशिश करेंगे कि अपने मैक्सिमम अपना रेवेन्यू जनरेट करें। जो शहर से हमारे पास जो भी मददात हैं, जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी की हैं, उनको बेहतर किया जा सके, वसूलियों को बेहतर करें ताकि शहरियों से जो टैक्स कटा हो वो शहरियों की बेहतरी पे लगे, सड़कों की मरम्मत पे लगे, सीवरेज की बेहतरी के लिए लगे, स्ट्रीट लाइट की बेहतरी के लिए लगे, पार्क को बेहतर किया जा सके। तो इंशाल्लाह हमारी ये तरजीह होगी कि शहर में अव्वलीन हमारी तरजीह सफाई होगी, उसके बाद दीगर जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरे करेंगे। जी, अहमद ने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाली, अपने ऑफिस में आ गए और खास तौर पर यह पैगाम दिया है मुंतखब नुमाइंदों को मिल बैठकर शहर की मसाइल का हल ढूंढेंगे। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, शुक्रिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इदारे बहाल करने के अहकाम जारी होते ही यूनियन काउंसिल चेयरमैन के डेरे और दफातर आबाद हो गए हैं। शहरियों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। इस पर बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो बल्दियाती अदारे हैं वो बहाल हो चुके हैं, तो इसी तरह मुल्तान की अगर बात करते हैं तो मुल्तान में भी बल्दियाती अदारे के जो दफातर हैं नुमाइंदगान के वो दोबारा से खुल गए हैं, डेरे आबाद हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 93 लुत्फाबाद में, और यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं हाफिज नासिर खान बादजोई। बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, कारकुनान हैं, काउंसलर्स हैं, इस वक्त उनके डेरे पे मौजूद हैं। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, फूल पहनाए जा रहे हैं। हमारे साथ हाफिज नासिर खान बादजोई साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल आप हो गए हैं, किस तरह आवाम की खिदमत करेंगे, अपने इस इलाके की किस तरह खिदमत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया है, और अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने ये दिन हमें दिखाया है बड़ा। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया है। हम लोग बहुत मुतमईन हैं, जो पंजाब की फिजा है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हक में सारा दिन कल नारे लगाती रह गई है, और उन्हें वेलकम करती रह गई है कि उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैसला दिया है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि बल्दियात का, आपके सामने है कि जब से ये पीटीआई गवर्नमेंट आई और इन लोगों ने हमें खत्म किया है, उस दिन के बाद आप जाके सर्वे कर लें तमाम इलाकों का कि कोई एमएनए, कोई एमपीए अपने हलके में कोई गली, नाली, सड़क, सोलिंग किसी को पता नहीं है। मैं आपको अपनी यूनियन काउंसिल में लेके चलता हूं, जाके देखें कि जब से हमने बल्दियात का और चेयरमैन का चार्ज छोड़ा है, यूनियन काउंसिल को ताले लग चुके हैं बड़े। कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई निकाह का सर्टिफिकेट है, कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई चीज है। औरतें, हमारी बहनें, माएं जाती हैं वहां, कोई मिलने वाले नहीं, पुरसाने हाल है, कंप्यूटर गायब है, लोग गायब है वहां से। तो आप मुझे खुद बताएं कि चलो हम बैठे थे, कुछ ना कुछ अपनी आवाम की तरक्की के लिए करते थे। गटर खराब है जी, नालियां खराब है जी, सड़कें खराब है। किसी किस्म के मसाइल हल नहीं हो रहे। अमजद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।